ओम नमः शिवाय। 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 मंजू जी बोलो ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 मंजू जी मैंने आपको ना कोर्स बना दिया है, आप लोगों को एडमिट कर सकते हो। नीरज जी नहीं आए इसीलिए मैंने आपको बना। ओम नमः शिवाय, खाली बस एडमिट करना और कुछ। नमः शिवाय, मैं भी करता रहूंगा थोड़ी देर। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम, आज संडे है तो लोगों को पता नहीं है लगता है। ओम नमः शिवाय। 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 हाँ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ, श्लोक बोल लेते हैं, सब लोग बोल सकते हैं हमारे साथ में। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे अमामृता।
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि हरि ओम। क्योंकि भक्ति का चल रहा है तो एक भक्ति का भजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल जाते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे अभी के अभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे अभी के अभी। जय गुरुदेव। हाँ जी, तो ये 82 सूत्र है भक्ति सूत्र में, और उसमें 11 तरफ की भक्ति बताई है नारद जी ने, और 11 तरफ की भक्ति में से 4 हमने कल कर ली थी। क्या है वो? पहला था गुण भक्ति, मतलब कि उनका गुणगान करना, जैसे हम लोग करते रहते हैं गुरु जी का गुणगान। जहाँ 4 जने मिल गए, पता ही नहीं लगता, रात हो गई सवेरे हो गया, गुणगान ही करते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, गुरु जी ने ये कर दिया, गुरु जी। अब देखो गुरु जी ने सबसे पहले क्या कर दिया, अब सबके मोबाइल में, मतलब टीचर्स के,
एक ऐप आ गया है, वहां पे शॉर्ट क्रिया आ गई है, शॉर्ट क्रिया आ गई है, इमोर्टिलिटी प्रोसेस आ गया है, 2-3 वो भजन उसमें वो आ गए हैं, तो सो ब्यूटीफुल। तो गुणगान। दूसरा रूपा शक्ति, बस उसके रूप में, गुरु जी के रूप में, गुरु जी के ऐसा करते हैं, गुरु जी ऐसे देखते हैं, गुरु जी वो करते हैं, ऐसी ड्रेस पहनते हैं, रूप में, भगवान के रूप में। तीसरा पूजा, गुरु पूजा करते ही हैं हम लोग। पूजा में बताया जो भगवान ने दिया है, जो नेचर ने हमको दिया है, उसी को हम अर्पण कर देते हैं, जैसे बच्चे करते हैं। स्मरण हर टाइम में याद रहता है, ये हर टाइम में वो चीज याद रहती है। कौन? जैसे हमको गुरु जी याद रहते हैं, या भगवान याद रहते हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं कृष्ण याद रहते हैं, जो शिव भक्त होते हैं शिव याद रहते हैं। हर टाइम में स्मृति में वो ही आता रहता है। एक संत से किसी ने पूछा कि भक्त ने कि संत जी, मतलब कि उनको गुरु महाराज बोला कि आप मेरे ऊपर कृपा करें कि मेरे को मेरी स्मृति में भगवान हर टाइम में आए। तो उन्होंने, संत ने पता क्या बढ़िया जवाब दिया, कहते हैं कि उनको याद करना पड़ेगा क्या? भगवान को याद करना पड़ेगा क्या? प्रयत्न करना है? कहते उसमें तो प्रयत्न है ही नहीं, उनका तो आपके साथ में संबंध है। भगवान इतने वो नहीं है कि वो हो गए अलग, वो तो आपके साथ ही हैं, तो उनको प्रयत्न क्या करना है? वो आपके साथ हैं, सोते खाते पीते देखते दास्य में सब जगह में वो आपके साथ हैं। तो प्रयत्न क्या करना है? वो आपके स्मरण में रहेंगे, चाहे दास्य भाग में देख लो, चाहे गुण भाग में देख लो, चाहे पूजा भाव में देख लो, चाहे रूप भाव में देख लो। तो बहुत यहां से कल शुरू किया। फिर दास्य भक्ति। दास्य भक्ति में क्या होता है? जो दास होता है ना, वो सब कुछ भगवान पे ऊपर छोड़ देता है। वो मेरे मालिक हैं, और मालिक पे, वो मालिक पे छोड़ के निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत हो गया कि मालिक मेरा हर टाइम में ख्याल रखेंगे। वो उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, मालिक की सेवा करता है बस। गुरु ने कहा है कि यहाँ पे जाके कोर्स लेना है, कोर्स लिया, खत्म, बात हो जाएगा, जैसे मर्जी हो। तो वो मालिक की सेवा करता है, और मालिक उसका ख्याल रखता है हर टाइम में, हर समय। तो वो चिंता नहीं करता। दास भाव में कोई चिंता नहीं होती। दास भाव में बस एक चीज होती है कि दास भाव में थोड़ी सी दूरी हो जाती है। थोड़ा सा कभी कभी भय भी आ सकता है, छोटा सा, कि गुरुजी पता नहीं क्या करेंगे यार, तू गया ही नहीं वहां पे, देर हो गई, कुछ हो गया। तो दास भाव में ये थोड़ा सी दिक्कत है। क्या? थोड़ा सा भय हो सकता है दास भाव में, और थोड़ी सी दूरी है, क्योंकि समर्पण तो होता है लेकिन दास भाव का समर्पण होता है। फिर उन्होंने बताया सांख्या शक्ति, सख्या, जो सखा सखा शक्ति। गुरु को सखा मान लिया, और गुरु को सखा मान लिया तो बड़ी एग्जांपल सबसे बड़ी तो अर्जुन की है। जब गुरु को सखा मान लेते हैं तो भगवान को सखा मान लिया तो भगवान की बात भी नहीं सुनते कई बार। और मित्रों में तो कंपेनियन है ना, तू तड़ाक भी होती रहती है, सब कुछ होता रहता है। सखा भाव में क्या हो गया? डर खत्म। सखा भाव में दूरी खत्म। सखा भाव में आप उससे कुछ भी कह सकते हैं, भगवान से रूठ भी सकते हैं, दास नहीं रूठता। सखा भाव में सब कुछ कर सकते हो। थोड़ा सा सब कुछ दूर हो गया। दास भाव में गौरव होता है। सखा भाव में क्या है? उसके हम बस सखा हैं, उसमें कोई बंधन नहीं होता। दास भाव में थोड़ा सा बंधन है, भय है। और सखा भाव में कुछ नहीं, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, होता तो सखा है 100%। और कहते हैं इंटेलेक्चुअल पीपल, जो विवेकी होते हैं ना, वो सखा भाव में आते हैं। तो पहले अर्जुन विवेकी था, फिर धीरे 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 18 श्लोक के बाद में, 700 श्लोक के बाद में लास्ट में उसने समर्पण किया कि मालिक जो आप कहोगे वही करूंगा। तो दास भाग में जो है ना, हम लड़ने बढ़ने को तो उतावले हो जाते हैं, कह दिया बस छोड़ो, कहां जाना है बोलो। सखा भाव में भय दूर हो जाता है, प्रकाष्ठा में भी पहुंच जाते हैं। तो ये सखा भाव और दास भाव का गुरुजी ने कल बहुत बढ़िया बताया। और उसके बाद में क्या है? बच्चा बना लो। सखा नहीं बना सकती तो बच्चा बना लो। वात्स्य शक्ति,
भगवान को बच्चे रूप में देखते हैं। हर एक इंडिया में तो हर एक के घर में बाल गोपाल कृष्ण की पूजा होती है। मंदिर जो घर में छोटा सा मंदिर होता है, 99% यूपी में, हरियाणा में, ये 99, इवन मैंने साउथ में देखा, वो छोटे बाल गोपाल की पूजा करते हैं। बड़े की तो बड़ा कृष्ण की तो मूर्ति लगा लेते हैं, कहीं फोटो लगा लेते हैं, कुछ होता है। मंदिर में वो छोटे बाल गोपाल की पूजा करते हैं। घर घर में होती है बाल गोपाल की पूजा। यशोदा को, जैसे यशोदा ने अपना माँ का प्यार अपने बच्चे को दिया, कृष्ण को दिया, उसी तरह से सब लोग उसको प्यार नहलाते हैं, उसको रोज उसके कपड़े पहनते बदलते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं, मुकुट लाते हैं उसके लिए। बाल गोपाल रूप। तो बाल गोपाल रूप जो है वो वात्सल्य शक्ति। और गुरुजी ने बताया कि हमको पता ही है कि ये तो इंडिया में घर घर में पूजते हैं, और बाल गोपाल रूप में। और नवरात्रे आते हैं तो कन्या की पूजते हैं। कन्या, उन्होंने बताया 8 साल से छोटी होती है कन्या, उनके कहते हैं नवरात्रि पूरी नहीं होती जब तक कि कन्या को हम खाना नहीं खिला लेते, कन्या को पूज नहीं लेते। ऐसे कहते हैं, बच्चे को बोलते हैं बटुआ, लड़के को, छोटे लड़की की पूजा करते हैं, खाना खिलाते हैं। तो सखा रूप के बाद में उन्होंने कहा कि बाल रूप आ जा भाई। और कहते हैं विदेश में भी लोग जीसस को यीशु के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में पूजते हैं। तो ये वालस बहुत ही बढ़िया है। और ये कहते हैं सबसे ज्यादा इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है। फिर है कांता शक्ति। कांता का क्या मतलब है? चमक गया, कांता सुनहरी हो गया। कांता, उसमें क्या होता है? प्रेमी उसके प्यार में चमक जाता है, कांता हो जाता है और बहुत सुंदर हो जाता है। ईश्वर का प्रेमी, वो मेरे अपने आप को प्रीतम समझते हैं ईश्वर से एक प्रकार से, और उसमें प्रकाश मिलता है, चमक मिलता है, कांति मिलती है। प्रेम को उसको छिपाते भी नहीं है, प्रेम में मगन हो जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मीरा कुछ मीरा कह सकते हैं, कांता भाव, प्रेमी हो गए उसके। और फिर उसके बाद में आता है 9वां, आत्मनिवेदन शक्ति। आत्मनिवेदन, आत्मा तो आपकी है ना, उसको निवेदन कर दो। किस पे? भगवान पे। जहां पे आत्मा और परमात्मा में आपने डिफरेंस कर दिया, तो आत्मा को न्यौछावर कर दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया भगवान पे, तो क्या हो गया? आत्मनिवेदन शक्ति। अपने आप को ही नैवेद्य बना दिया। भगवान की पूजा में नैवेद्य चढ़ाते हैं ना, फल फूल चढ़ाते हैं, तो वो नैवेद्य बना दिया। गुरुजी ने एक छोटी सी कहानी बताई। कहती है एक बार ऐसा हुआ कि हम पूजा कर रहे थे, तो कुछ उसमें पूजा में कमी रह गई, कुछ हमने फल फूल नहीं रखे थोड़े। तो कहते कोई बात नहीं, हमने अपने आप को चढ़ा दिया। कहते हमने अपने आप को ही चढ़ा दिया, भाव ही तो है, अपने आप में फूल रखा और चढ़ा दिया। ब्यूटीफुल। तो आत्मनिवेदन शक्ति। आत्मनिवेदन में भी क्या है? हम अपने को भगवान में समर्पण करते हैं, हम अपने को भगवान में समर्पण करते हैं, निवेदन करते हैं खुद को। और इसमें क्या होता है कि समर्पण भाव ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा इसलिए बोला गया है कि जो दूसरा है तन्मयता, तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है इसमें, सटल लेवल पे। 10वां, तन्मयता, उसके साथ तन्मय हो गए, उसके साथ एक हो गए। आत्मा निवेदन में समर्पण के बाद एक हुए, तन्मय में शुरू से ही एक हो गए। समर्पण की जरूरत ही नहीं है, उसमें मैं हो जाना, मिल गए, वो हमारे हैं, वो हमारे साथ हैं। और इसकी बहुत बढ़िया एग्जांपल दी कि जैसे चाशनी में रसगुल्ला, चाशनी में रसगुल्ला, चाशनी में रसगुल्ला है, एक हो गया बस, अंदर अंदर तक एक ही हो गया। तो वो चाशनी में रसगुल्ला, परमात्मा में हम। तो वो बताया उन्होंने, तन्मय हो जाना। तन्मय हो जाना बहुत ही बढ़िया है। और इसमें तन्मय में जो हमारे, हम सब लोग आर्ट ऑफ लिविंग के ही हैं, सो हम, सो हम, सो हम, जो तू है वही हम है, वही तन्मय है। 100% गुरु, भगवान और आप
एक हो गए, तन में सती, तन में सती। तो ये बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही मतलब सूक्ष्म है, छोटा का मतलब सूक्ष्म है, कण कण में वही है, अभेद भाव, तन में शक्ति। और उसके बाद में है परम विरह, परम विरह, विरह का भी परम गति मान लेते हैं, मुश्किल लगता है उसमें, उसके में तड़प जाते हैं। अभी आप कल ही मिले हो, लेकिन अरे गुरुजी मिले नहीं, गुरुजी मिले नहीं, गुरुजी मिले नहीं, भगवान मिले नहीं कल। हम तो गुरु को ही भगवान मान रहे हैं ना, तो हमारे को तो ये अनुभव रियल लाइफ में हो रहा है कि तड़प जाते हैं। आश्रम में गए यार, 2 दिन हो गए आश्रम में, गुरुजी से मुलाकात नहीं हुई, ये कब आएंगे गुरुजी, कब आएंगे, कब आएंगे, बस वो तड़प गए। परम विरह सती, विरह विरह सी, उसमें विरह में आंसू बहाते हैं, विरह में प्यास हो जाती है, उसको विरह को हम अंदर तक अनुभव करते हैं। और विरह नहीं होगा तो प्रेम कैसे होगा? राधा है तो कृष्ण है, विरह है तो प्रेम है, कृष्ण प्रेम और राधा विरह। तो ये 11 तरह की भक्ति है। और 11 तरह की भक्ति जो है ना, वो कह रहे हैं ये 11 तरह की भक्ति सब में होती है, और किसी में एक अंश गुणा का ज्यादा आ गया तो वो गुणगान करता रहता है, किसी में एक अंश वात्सल्य का ज्यादा आ गया तो वो भगवान को वात्सल्य रूप में करता रहता है। तो मतलब कि ये क्या है, सब में 11 की 11 है, और हर एक में एक प्रमुख हो जाता है, एक अंश ज्यादा हो जाता है, तो वो उस भाव में 11 से भाव में आ जाता है। और आपस में ये गुली मिली भी हैं। जैसे गुणगान गाओगे तो विरह भी होगा, अभी बताया ना, जैसे विरह होगा प्रेम होगा, रूप में फंसोगे तो तन्मय हो जाएगा। अब मैं इस्कॉन में जाता था, पहले मेरे को समझ में नहीं आता था, वो भगवान को निहारते रहते थे, कृष्ण की मूर्ति पे, उसके हर एक चीज को निहारते रहते थे, उसकी वस्त्र को निहारते रहते थे, उसके ऑर्नामेंट को निहारते रहते थे, उसकी सूरत को निहारते रहते थे, रोज देखते हैं, रोज करते हैं। तो क्या तन्मय हो गए, रूप में ही तन्मय हो गए। 10-15 मिनट तक ऐसा मेरे को लगता है, मैंने कहीं कर क्या रहे हैं ये, हमने तो भगवान की पूजा वो देखा और समर्पण किया, अब ज्यादा ज्यादा झुक के और आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे हम जब इस्कॉन में 5-6 साल गए तो धीरे धीरे हम भी उसी उसमें हो गए थे। तो ये क्या है, तन में शक्ति हो जाते हैं, रूप में ही, मूर्ति में ही खो जाते हैं, वो खुद प्रेम में हो जाते हैं, घुल मिल हो जाते हैं। तो ये सब में आपस में एक दूसरे के प्रति जो है ना, वो है समर्पण का भाव है, सब कुछ है, और एक दूसरे के प्रति होता भी है सब कुछ। और गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे उसमें जो बताया गया है ना कि मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हैं, तो मूर्ति की पूजा में, और कहते हैं हमारे यहाँ तो हर एक मूर्ति के हर एक अंग की भी पूजा करते हैं, देवी के हर एक अंग की भी पूजा करते हैं। तो अंग की पूजा करी, मूर्ति की पूजा करी, हमारे एडवांस कोर्स में मेडिटेशन भी होता है अंग पूजा। तो उसके बाद में क्या होता है, उससे जो बेटर है मूर्ति, मूर्ति पूजा से बेटर क्या है, शालिग्राम, शालिग्राम की पूजा। शालिग्राम एक पत्थर सा है, शालिग्राम की पूजा। शालिग्राम से बेटर क्या है, मंत्र, खाली मंत्र में मंत्र की पूजा कर ली, उससे तृप्ति हो जाती है। ये कहते हैं अलग अलग हैं, लेकिन पहुंचना तो एक ही जगह है। तो ये गुणगान हो गया 11 तरह की भक्ति का। उसके बाद में 83 सूत्र है, 83 सूत्र बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। उसमें बोलते हैं इतेवम वदंती जल जन जल्प निर्भया, ये जो शब्द है ना, जन जल्प निर्भया, क्या है, प्रेमी बेशर्म होते हैं, निर्भय होते हैं, प्रेमी परवाह नहीं करते। बेशर्म मतलब शब्द क्या यूज करा, निर्भय और बेशर्म होते हैं, मतलब दुनियादारी की परवाह नहीं करते। अब 80 के दशक में, 90 के दशक में ऐसा एक भाव आया था, मैंने जो देखा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जैसे वो उस दिन बताया था कि रशिया में भी लोग कहने लगे, कम्युनिस्ट भी डोमिनेट होने लगे, लेफ्ट की ज्यादा मूवमेंट होने लगी कि भगवान की, तो लोग ना मंदिर भी ऐसे कोई ऐसे छुपे हुए से जाते थे, मतलब कि ऐसे कोई बात नहीं होती थी, जाते तो थे लोग, लेकिन ऐसा समझते थे यार क्या मंदिर जा रहा है ये, देखो ये पागल है, पाखंडी है।
मंदिरों के थोड़े से घोटाले भी हुए। तो वो एक ऐसा दशक आया, लेकिन जो प्रेमी होता है ना, वो बेझिझक जाता है। उसने अपना इस्कॉन में जाओ, उसने अपना मुंडन कर लिया, चोटी रख ली, और वो तिलक इस्कॉन का लगाता है। मैंने एक बारी पूछ लिया, जिसने मेरे को वहां पे मंत्र दिया था, तो मैंने पूछ लिया, यार ये क्या कर रखा है, ये तुमने ये बना रखा है सबने, हमको तो ऑफिस भी जाना है, ये भी जाना है। कहते जी देखो, ये तो ड्रेस है, ये इस्कॉन की ड्रेस है, कि आपने ऊपर से मुंडन किया, चोटी रखी, और ये तिलक जो है इस तरह से लगाना है, और ये ड्रेस हो गई, ये कोड हो गया, इसमें शर्म की क्या बात। तो बेशर्म होते हैं भक्त जो है ना, बेशर्म होते हैं। ये बताया इसमें बहुत सुंदर, ये कि इतैवम वदंती, हर टाइम में उसकी वदना करते हैं और बेशर्म हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वो तो यहाँ पे बता ही दिया पहले, जो उन्होंने बताया था कि विरह में रखते हैं, और विरह में भी बेशर्म। तो जन जल्प निर्भया, लोग के कथन, उनकी धमकी, उनके उनके स्वभाव से, उनसे कोई डरते नहीं है, वो उनसे शर्माते नहीं है, उसमें उनके अंदर कोई ऐसा भाव ही नहीं आता है कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ऐसा भाव ही नहीं आता। तो कहते हैं ये पहला तो ये इसमें ये निर्भय पे बड़ा बोले गुरु जी, कि जन जल्प निर्भया, लोगों से वो डरता नहीं है, प्रेमी। और फिर बोलते हैं एक मता, सारे आचार्य एक मत है कि भक्ति जो है इसी तरह से है। और सारे आचार्य में वैसे उन्होंने बोला 18 आचार्य, 18 जो भक्ति के ऊपर में प्रमुख है। उसमें से और प्रमुख क्या है? कुमार, व्यास, शुक्र, शांडल्य, गर्ग, विष्णु, विष्णु के बाद कौंडल्य, विष्णु भगवान नहीं, विष्णु एक दूसरे विष्णु कोई आचार्य हुए, कौंडल्य, देन शेष द्वारिणी, बलि, हनुमद, हनुमान, विभीषण, विभीषण भी आचार्य हुए भक्ति के, विभीषण, ये इत्यादि। तो ये सारे जो है ना, ये आचार्य सब क्या है? एक मत है इनका, कि प्रेमी में दो मत कभी नहीं हुआ। ज्ञान में दो मत हो सकते हैं, कर्म में भी दो मत हो सकते हैं, भक्ति में कोई दो मत नहीं, कि भक्त कैसे भी हो जाए, भक्त है बस, एक मत ही है। तो ये सबका एक ही है। और ये इन्होंने ना डिफरेंट टाइम में भक्ति की लहर उठाई, इन सब ने सृष्टि में, उन सबका एक ही मत है। और आखिरी सूत्र है 84, या इदम नारद प्रोतम शिव अनुशासनम विश्वसती श्रद्धते सा भक्तिमान भव अवति सा श्रेष्ठ समते सा श्रेष्ठ लभते। हाँ, सा श्रेष्ठ, सा प्रेष्ठ लभते, सा प्रेष्ठ लभते। ओम तत्सम, ओम तत्सम। ये क्या बोल रहे हैं? जो नारद ने कहा इसमें, वो सब विश्वास करने की चीज है, वो सब श्रद्धा की चीज है। उसमें अगर आप विश्वास करोगे तो आप भक्त बन जाओगे और उसको ही प्राप्त हो जाओगे। और फिर बोला, जो उन्होंने बोला, नारद ने जो बोला, वो सब क्या है? शिव का अनुशासन है, शिव का अनुशासन है। और शिव क्या है? शिव तत्व है, शिव कोई दूसरी चीज नहीं है, वो एनर्जी है। ये सब के सब शिव तत्व से निकला है, आपके अंदर ही शिव तत्व है। जब आप अपने अंदर कनेक्टेड हो जाते हो 7वें लेवल पे, तो भगवान ही बोलता है। और जो जितने भी हम लोग टीचर्स हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, या वैसे भी हों, जब हम गद्दी पे बैठते हैं, व्यास गद्दी पे टीचिंग लेते हैं, तो ऐसी बातें निकल जाती हैं जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं हो, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, वहां से निकल जाती है। वो गुरु के, हम कहते हैं गुरु जी बोल रहे हैं, वहां से गुरु जी बोल रहे हैं। तो ऐसे ही नारद जी ने बोला है, जो कुछ मैंने बोला है वो सब शिव ने ही बोला है, वो शिव तत्व से ही निकला है। ये कोई भक्त या प्रेमी नहीं बोलता, ये भगवान ही बोलते हैं। ये प्रेम, दोनों चीजें हैं, ये प्रेमी बोलता है और ये नहीं बोलता, उसके भीतर परमात्मा ही बोलता है। या इदम नारद प्रोतम, जो नारद ने बताया वह शिव का अनुशासन है। इसमें विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, यह जरूरी भक्तिमान हो जाओगे, यह नारद का वायदा है।
जो इनको सुनते हैं उनके दिल में भक्ति का अंकुर फूटेगा ही, वो सूखा रह ही नहीं सकता। जो इसको सुने वो सूखा रह ही नहीं सकता, उसके दिल में प्रेम का अंकुर फूटेगा फूटेगा फूटेगा। वो 2 बारी बोला है, सा पृष्ठ लभते, उसमें गति, उत्तम गति को प्राप्त होंगे, उत्तम गति को प्राप्त होंगे, ये आगे निकलेंगे, उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। ओम तत्सम, ओम तत्सम। ये नारद का तो खत्म हुआ यहाँ पे। तो गुरुजी ने थोड़ा सा और बताया कि कहते हैं बाकी सब लोग आचार्य ने डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा थोड़ा बोला है, बात एक ही बोली है। तो शांडिल्य ऋषि बोलते हैं कि शांडिल्य ऋषि थोड़े वैज्ञानिक ज्यादा थे, तो उन्होंने भी यही बोला, महिमा, गरिमा, प्रीति, रूप, प्राण, प्राण वो मेरे प्राण है, और वो प्रेम में मेरे प्रेम है। और उन्होंने क्या कहा, उसको उनसे उनसे कोई द्वेष नहीं होता। द्वेष ये नारद ने नहीं बोला था, उनसे कोई द्वेष नहीं होता, विरह होता है, सखा होता है। और उनके, ये नारद ने पहले बोला है, उनके प्रति कुछ हम दूसरी चीज सुनते ही नहीं है उनके अगेंस्ट। तो भक्ति में जो है ना, वो दोनों ही, शांडिल्य ने भी बोला, इन्होंने भी बोला, सभी आचार्य का मत वो तो है ही कि भक्त जो होता है परमानंद को प्राप्त होता है, आनंद में रहता है, शांत बना रहता है। सिद्ध बनने के लिए, वो कह रहे हैं सिद्ध बनने के लिए भक्त बनना जरूरी है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्त जब बनना जरूरी है। और जब भक्त बन जाते हो तो कृपा होती है और उसको सिद्ध बन जाता है। प्रेम गली में इतनी छोटी है कि उसमें दो ना समाए, बस इसको पहचान लो, इसको पहचान लो कि गुरु और आप कोई दूसरा है ही नहीं, भगवान और आप उसमें दूसरा कोई है ही नहीं। तो मस्ती में एक एक अंग की पूजा करते हैं तो भी वो मस्ती है। तो वो आखिर में भी बोला, पहले भी बोला कि अंग पूजा या मूर्ति पूजा से शालिग्राम, शालिग्राम से मंत्र पूजा, ये बढ़िया बढ़िया है, ये अलग अलग प्रकार का है, लेकिन जाना तो वहीं पे है। ईश्वर को अपने अंदर ले लो, खूब मजबूत हो जाओगे, कहते खूब मजबूत हो जाओगे, प्रेम से परमेश्वर की तरफ चले जाओगे, अपने आप को संतुष्ट पाओगे, अपने आप में बल पा जाओगे। बाकी सब बंधन लगता है, क्या करें, बाकी सब बंधन लगता है जब आप ईश्वर में आ जाते हो। ईश्वर के साथ जो बंधन है वो बंधन नहीं, वो ही मुक्ति का रास्ता है। ध्यान और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, ध्यान से भक्ति और भक्ति से ध्यान, सभी ऋषियों का यही मत है। जय गुरुदेव। हाँ जी। और आज गुरुजी क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि आप लोगों के भी गुरुजी के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो तो कल डिस्कस करेंगे ही, और आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन आंसर होंगे, नीरज जी आप थोड़ा सा बना लें, और लोग चैट पे भी लिख सकते हैं, चैट पे भी लिख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ भी किसी के, और अभी भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा, 1-2 मिनट, अगर अभी तो टाइम कम है वैसे। और एक चीज मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि ट्यूसडे को गुरुजी की आवाज में हम क्रिया करेंगे, शॉर्ट क्रिया। टाइम है 6:45 बजे से 8 बजे तक, 6:45 to 8 o'clock। फन योगा होगा, उसके बाद में कुछ हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे, और 99% हम लोग गुरुजी की आवाज में जो मेडिटेशन करेंगे, बड़ा ही बढ़िया, बहुत बढ़िया मेडिटेशन है। और उसके बाद में हम लोग शॉर्ट क्रिया गुरुजी की आवाज में भी 22 मिनट की है, और करीब करीब लॉन्ग क्रिया जैसा मजा आता है। तो सब लोग आए ट्यूसडे को 6:45 to 8 o'clock। ये 8 बजे फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, फिर 7:15 बजे से हमारा ये ज्ञान की चर्चा होगी ट्यूसडे को। तो ये है, और कोई किसी को बोलना है तो बताइए, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? हाँ जी, रुचिका जी, रुचिका बोलिए, जय गुरुदेव। इट्स गुड, आपने भूलिए नहीं कि संडे को है, काफी लोग तो भूल गए संडे को क्या हो रहा है। हाँ, बस अभी संडे को था, अगले संडे से तो नहीं होगा। हाँ, अच्छा, लोगों ने तो चैट में तो जय गुरुदेव भी लिखा है। बिल्कुल, भक्त तो ऐसे ही हो जाते हैं ना, कुछ मिलता ही नहीं। हाँ हाँ, रुचिका जी बोलिए।
जय बस। गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। आज का बहुत ही सुंदर आपने डिस्क्रिप्शन दी। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम लोग जब भक्ति करते हैं, अभी पीछे जैसे मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ये सिचुएशन सुन जी। के और देख के, हाँ, तो सिर्फ लॉकडाउन में फोकस रखते हैं कि भगवान पे या भक्ति करते हैं तो एकदम से माइंड काम हो जाता है, काम एंड कंपोज्ड, एंड देन मतलब आई पर्सनली फील दैट आई कैन गेट अ गुड स्लीप। तो वो ये एकदम ध्यान हमारा भगवान की भक्ति में लग जाता है, उनके साधना में लग जाता है, तो वी फील वेरी लाइट। ब्यूटीफुल, बहुत लाइट। ये बोला है ना उसने, नारद ने बोला एकदम से लाइट हो जाते हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये एक्सपीरियंशियल है सारी चीजें। बहुत बढ़िया। हाँ, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रुचिका जी, बहुत सुंदर। वंदना जी, कुछ कहना चाहोगी? हाँ, नहीं सर, मैं बिल्कुल रुचिका जी ने जो कहा उससे रिलेट करती हूँ सर, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस आते ही हैं, आजकल तो कुछ ज्यादा ही आते हैं। हाँ हाँ, बट फिर जब हम अपने ध्यान में बैठते हैं या उनका मतलब अपना ध्यान करते हैं या गुरु जी को याद भी कर लेते हैं दिमाग में, तो वहीं पे ही हम रिलैक्स होके और शांत हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि अब ठीक है। हाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू अंकल, जय गुरुदेव। यही कमेंट्स आए। मैं सोच रहा चिट में कोई वो होगा तो प्रश्न हो ना। मैं शिव सूत्रा को ना खोल रहा हूँ पहले। अभी शिव सूत्रा को तो हमने उसको खाली एडमिन ही डाल सकता था, आज मैं उसको खोल दूंगा फॉर एवरीबॉडी। एंड उसमें आप लोग ना कुछ प्रश्न डालिए तो उस पर चर्चा करेंगे, देखते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी कैन पुट समथिंग देयर, एंड जो भी आपका भाव हो। चलो आज खत्म करते हैं यहाँ पे। बोलिए नीरज जी। हाँ, जय गुरुदेव। एक चीज को और जरा देख लीजिएगा, गुरुजी ने शिवानुशासनम में क्या बोला है, थोड़ा देख लीजिए। हाँ, शिवानुशासन में ये बोला है गुरुजी ने। एक्चुअली मैं किताब से पढ़ देता हूँ, पुरानी किताब में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, और अभी कल तो इतना नहीं बोला था, लेकिन पुरानी किताब में, और उसका वो भी है, ऑडियो भी है मेरे पास। उसमें ये बोला है कि शिवानुशासन का मतलब है, ये अभी जो सब बताया है नारद ने, ये शिव के तत्व से निकला हुआ है। ये शिव के तत्व से निकला हुआ है। तो शिव तो भगवान मतलब उनका रूप नहीं आया, ये तत्व है। जैसे हम गुरु को बोलते हैं, गुरुजी जो है बॉडी नहीं है, ये एनर्जी है। तत्व का मतलब ये एनर्जी है, ये व्याप्त है। तो शिव की एनर्जी सारे ब्रह्मांड में है, जिसको हम इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस बोलते हैं। उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से कैसे मगन होता है? जब आप ध्यान में लग जाते हो। जब ऋषि सब लोग ध्यान में बैठ जाते थे तो वहां से वो डाउनलोड करते थे। जैसे गुरुजी ने एक बारी उसको बोला, आयुर्वेद पूरा डाउनलोड होता है। कहते हैं वो 100 ऋषि, 100 पता नहीं कितने बोले थे, वो सारे के सारे बैठ गए और एक ऋषि को बोल दिया, वेद व्यास को, कि तुम लिखो, हम डाउनलोड करेंगे, जो भी हमारा भाव आएगा हम बोलेंगे। वो बोलते गए और ये लिखते गए। तो इस तरह से ये जो वेद है ना, वो वेद कोई लिखा नहीं है किसी ने, ये सारा अनंत से डाउनलोड हुआ है। तो ऐसे ही ये शिव तत्व से निकला है। ये नारद ने बोला कि ये जब जो कुछ भी मैंने बताया है, ये सब शिव के तत्व से निकला हुआ है। शिव ने ही कहा है, नारद नहीं बोले। लिखा नारद नहीं बोले। जब कोई भक्त या प्रेमी बोलता है, वह नहीं बोलता, उसके भीतर परमात्मा ही बोलता है। ऐसा हमने तो कितनी बार मैंने अनुभव किया है अपने कोर्सेज में, आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज में इतनी बार अनुभव किया है कि जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा भी नहीं, और लोग पूछ लेते हैं उसके प्रति क्वेश्चन और हम जवाब दे देते। अनुभव की चीज, एक्सपीरियंस। क्योंकि वो हम वहां पे जब बोलते हैं तो भी बोलते हैं कि बिल्कुल शुद्ध भाव से जाना चाहिए, और जब कोर्स में जाते हैं तो बिल्कुल शुद्ध भाव से जाते ही हैं, बिल्कुल 100% शुद्ध भाव से जाते हैं। बल्कि इवन क्रिया में, अब तो आजकल तो इतना लोग नहीं करते, क्रिया हम कभी भी लेते थे तो पहले 3-3 क्रिया भी लेते थे, तो बिल्कुल उससे पहले भी 2 घंटे पहले खाना नहीं खाना। बिल्कुल जो हम लोगों को बोलते हैं वो पूरा भाव में आ, किसी को जो बोल दिया। और उसी भाव से ना, मैंने तो पहले भी चाय नहीं पीता था, लेकिन जब टीचर बन गया दूसरे कोर्स के बाद में बिल्कुल छोड़ दी। और बिल्कुल छोड़ दी मतलब बेशर्म होकर छोड़ दी। ऑफिस में छोड़ दी। ऑफिस में क्या मतलब कि हम तो जाते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी हमारी मीटिंग होती थी। मैं जब डीओटी में था तो एनर्जी कंजर्वेशन में बहुत मीटिंग होती थी, एनर्जी कंजर्वेशन में हमने बहुत काम किया।
तो वहां पे भी पियंस तक को पता लग गया कि ये आदमी चाय नहीं पिएगा, तो हमारे लिए या तो कोई जूस आ जाता था या दूध आ जाता था, सबको पता है। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल कि उस टाइम से ही जो हमने भाव बनाया बन गया, ब्यूटीफुल। सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 ही। जय गुरुदेव।